आया सिकंदर किथे गए महल हो सब मिट्टी मिट्टी हो जाना है तू जान लग गया वो खाक तेरी की तू मिट्टी मिट्टी मिल जाना है तू जान लग गया जाना है क्यों अगर कपड़ा पाया है क्यों बखरा ही हो कमाया है आपका होस्ट वक्कार प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा और सोचिएगा। जो मैं पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में है, मजबूरी है क्योंकि ये मिला ही मुझे अंग्रेजी में। अ फ्रेंच कोर्ट, ये फ्रांस की बात हो रही है, फ्रेंच कोर्ट हैज सीज्ड द ऑफिशियल पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स containing details about how President Asif Ali Zardari benefited from a massive secret payments linked to the sale of French submarines to Pakistan, a media report said. The official documents have been seized as evidenced by a Paris magistrate investigating a suspected widespread scam surrounding the deal. जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। The French authorities were also investigating a key allegation that the cancellation of commissions paid out in the submarine deal was the motive behind a suicide bomb attack in Karachi, May 8, 2002 that left 11 French engineers dead. At the time, Zardari was a minister in Pakistani government. At the time, Zardari was a minister in the Pakistani government led by his wife, Prime Minister Benazir Bhutto. गौर से सुनिएगा, Zardari was the key figure for all public contracts signed with foreign countries. Repeat कर रहा हूं, Zardari was the key figure for all public contracts signed with foreign countries. आगे भी सुनिए. The sale and the payments of bribes, officially termed as commissions, are at the core of what has become known as the Karachi affair, currently the subject of 2 French judicial investigations. The documents now in possession of Paris-based judge Renaud Van were found during a French police search in June 2010 of the home of Amir Lodhi, one of the intermediaries involved in Lodhi held a copy of reported by Pakistani anti-corruption service blah 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 blah. बहुत लंबी रिपोर्ट है, मुझे मजीद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये करप्शन हुई है, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हो किसकी रही है? बदकिस्मती से मेरे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की। ये सुबह की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और मैं सोच रहा था कि इस ब्रेकिंग न्यूज के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रख दूं। हर जगह पर इसकी, कुछ जगह पर बड़े पैमाने पे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कहीं पर इस चीज को दबाया जा रहा है। ये मेरे पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों? प्रॉब्लम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इंडिविजुअल नहीं था। प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ये करप्ट सिस्टम ही नहीं था। प्रॉब्लम ये करप्ट सिस्टम की जो चेन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैली हुई है ये थी। ये
लोग कैसे आ जाते हैं हमारे आवानों के अंदर, हमारी वो जगह जहां पर बैठकर मेरी जिंदगी और मौत के ये फैसले कैसे हो रहे हैं। कराची में एवरेज हर रोज 20 से 25 लोग नॉर्मल मर रहे हैं, 20 से 25 लोग। सलमान तासीर के जनाजे पे भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ना आ सके सिक्योरिटी की वजह से। पाकिस्तान में 20 से 25 लोग, मुसलमान लोग, जिनको मारने वालों के बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कौन किसको मार रहा है, किस तरह मार रहा है। लेकिन फिर भी एक अंधेरा, एक पर्दा है आगे। हमारे ज़मीर हमें किस तरह इस बात की इजाजत दे रहे हैं, हमारा ज़मीर, एक मुसलमान का ज़मीर, एक इंसान का ज़मीर, ये किस तरह इस बात की इजाजत दे रहा है कि ये सब कुछ जब सामने हो रहा है तो कंप्रोमाइजेस क्यों किए जा रहे हैं। इल्ताफ हुसैन की पार्टी ने कंप्रोमाइज कर लिया, मियां नवाज शरीफ ने एक एजेंडा दे दिया, 45 दिन का टाइम है, इस 45 दिन के बाद वो क्या नया एजेंडा देंगे। ये सैक्रिफाइसेस पाकिस्तानी कौम के हिस्से में क्यों है, इस पर तो हमने बेशुमार बोल लिया, बेशुमार बोल लिया। लेकिन अब इन सैक्रिफाइसेस से निकलने का क्या रास्ता है, इस पर भी हम बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन बार बार बोलना पड़ रहा है। हम क्यों नहीं अपनी गलतियों को मॉनिटर कर रहे, हम क्यों नहीं ये सोच रहे कि हमारे साथ जो हो रहा है उसकी बुनियाद कौन है और किस तरह है। पाकिस्तान हर दौर में लुटा है। हमारे सीनियर लीडरांस, मैंने अभी अपने एक लीडर का जिक्र किया है, बदकिस्मती कह लूं या मैं अपनी खुशकिस्मती कह लूं या मैं क्यामत की निशानियों में से ये एक वो निशानी है जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, ये क्यामत की निशानियों में से चंद निशानियां हैं। ये वो इशारे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें मिल रहे हैं। ये वो 1400 साल पहले जो चीजें बयान की गई हैं, ये उन्हीं के इशारे हैं जो आज, इसका मतलब है कि क्यामत आ चुकी है। क्यामत जो आज उलमा के साथ हो रहा है, जो मौलवियों के साथ हो रहा है, एक अजीब लड़ाई हमारे मुल्क के अंदर छेड़ दी गई है। एक आम इंसान एक आलम के सामने खड़ा हो गया। लोग कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी है वो उलमा की वजह से है। उलमा ये कहते हैं कि हमारा जो करप्ट निजाम है, जो हमारा करप्ट सिस्टम है, जो अल्लाह और उसके रसूल और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, उस पर अमल ना करके हम लोगों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छे और बुरे लीडरों का तो मवाजना हो सकता है, अच्छे और बुरे मौलवियों का मवाजना हो सकता है, अच्छे और बुरे आलमों का मवाजना हो सकता है। जिंदगी में हर किरदार का एक दूसरे किरदार से आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी जन्म ले चुकी है, जो बिल्कुल अपने अरूज पे है। 20 से 25 लोग एक दिन में पाकिस्तान में गोलियों से मारे जा रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे ऑन एयर आके कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 20 से 25 लोग, खाली कराची की मैं बात नहीं कर रहा, कराची से लेके कोयटा, कोयटा से लेके हमारा पेशावर, पेशावर से लेकर पंजाब, ये हमारा जो चकोर है इस वक्त सख्त तबाही और बर्बादी में, और हमारा कोई लीडर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं फिजिकली और प्रैक्टिकली ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इतनी अमवात हो जाए, इतनी महंगाई अगर अरूज पे चली जाए, इतना कुछ आसमानों पे पहुंच जाए, तो फिर एमक्यूएम का इस तरीके से हाथ मिला लेना गवर्नमेंट का, इस तरीके से मियां नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नवाज का, मुस्लिम लीग काफ की ये जो बयान है, ये बयान सुनकर मैं एक पाकिस्तानी को इत्मीनान नहीं हो रहा। मेरे मुल्क में अगर इंकलाब की बात ये लीडर्स करते हैं तो इंकलाब कहां है। 12 प्रोग्राम आपका है, बोलना आपने है, मुझे सिर्फ आपकी कॉल लेनी है। एक छोटा सा बस, मेरे आज जज्बात पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रह सका, तो मैं अपने प्रेसिडेंट का ये जो आज जो हमारे मीडिया के ऊपर ये छपा है और पूरी दुनिया इसको पढ़ रही है, लफ्ज प्रेसिडेंट लग गया मेरे इस मौसूफ के साथ, जिसका मुझे दुख है। अगर ये प्रेसिडेंट लफ्ज ना इसके साथ ना होता तो शायद मैं इस चीज को बर्दाश्त कर लेता, लेकिन दुख इस बात का है कि लफ्ज प्रेसिडेंट इस्तेमाल हुआ है मेरे पाकिस्तान के साथ। जुल्म है। कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। विकार साहब, मेरी तरफ से आपको, आपके सुनने वालों को सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ जी, पहचान लिया। ये है कि वो आपने जो आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मतलब ये पुरानी चीजें बताते हैं, जिस तरह गौरी मिसाइल पाकिस्तान ने 92 में मतलब जो वर्ल्ड कप लिया था, अच्छी बातें बताते हैं। आजकल का आप ये भी तो बताएं ना, मतलब जो बच्चियां हैं जो आज बल्कि मैं मुल्तान का बता दूं, 10 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई, बोरी में उसकी लाश फेंकी गई। चीज है कि ये गवर्नमेंट आई थी, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा तो दरकिनार, ये तो मुल्क में प्याज जो बाज़ औक़ात लोग जो रोटी से खाते हैं प्याज ही बेचारे, वो भी सारा इंडिया में सप्लाई हो रहा है। पिछले हफ्ते तो 95 मतलब का वो क्या बोलते हैं किलो था। बाकी ये जो चीजें आप इसे पिछले आप देख रहे थे, ये जो दूसरी पार्टियां हैं इनके डांस जो डिस्को मिस्को इन्होंने स्टार्ट किए थे, ये सब कुछ जो है ना इनकी मिली भगत है। असल चीज पे कोई नहीं आता। असल चीज पे देख ले, हमारे एक मुल्क में बलूचिस्तान में तेल के कुएं और जो उनकी पाइपलाइन है सब कुछ मतलब रोज उड़ाई जा रही है, आज भी उड़ाई जा रही है। ये अपना मुल्क है। असल वजह जो है आप ही जानते बैठे हैं यहाँ, मैं भी घर में बैठा हूँ, मैं भी जानता हूँ क्या वजह। खुशबू जी, असल वजह तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और कोई वजह नहीं है। हमारा असल पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारी जात से हमारी एजुकेशन को दूर कर रहा है, हमसे हमारा मजहब दूर कर रहे हैं, हमें इस अंदाज में आपस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं कि दिन ब दिन हम जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं और मौत के करीब आ रहे हैं। हमारी जिंदगियां अब सिक्योर नहीं है। अभी तो ये पाकिस्तान में हालात है, पाकिस्तानियों के साथ, पता नहीं परदेश में हमारे साथ अब क्या होने जा रहा है, इसका शायद आपको और मुझे अंदाजा नहीं है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। सलाम अलैकुम। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन और कहां से? जी मैं अकरम बोल रहा हूँ। जी अकरम भाई, क्या कहेंगे? हेलो जी जी बोले अकरम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं बकार साहब। जी जी। आपने जो अभी बात की, जो कर रहे थे अभी कि जो इतने लोग मर रहे हैं दिन में, तो वही बात आती है जो पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूँ कि ये जो जरदारी और ये कंपनी और जितनी पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ये इलेक्शन के थ्रू कोई नहीं आया। ये जो है ये अमेरिका इन्हें लेकर आया है और इसलिए लेकर आया कि ये अमेरिका का गंदा काम करे, और ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो अमवात हो रही है सुबह शाम, ये कौन कर रहा है? ये इस्लामाबाद में जो ब्लैक वोटर बैठे हुए हैं, ये सब ऑर्गेनाइज ये कर रहे हैं। और जो बमबारी हो रही है वहां पे सरहद की तरफ हो रही है, ये इनकी ब्लैकसिंग से हो रही है, क्योंकि ये उनका गंदा काम करने के लिए ही आए हैं ये। तो ये बात तो हकीकत में है। और अभी की